आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज जीपी। नमस्कार। हर छोटे बड़े खबरों को बने रहिए। आगे देखिए यज्ञशाला मोक्ष प्राप्ति का एक पुनः हाथ में अक्षत जल सुपारी और एक सिक्का ले लें। अंदर का एक ले लीजिए, ठीक ना? लेकर के हाथ जोड़े में ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां प्रभुजं करता ताता भो भवानवो जय मातुं कृपा सिंधु खाण मातुरग्रजा प्रभो वरदस्तं वरं देहि बाध्यतं बाध्यतावरहु। समस्त लोग बोलेंगे अनेना सफला अर्घेना वरदो नियता प्रणता स्मृता नमस्ते स्फटिका प्रभायलाय सुभाष हसताय जसा सनाय जलाधिनाथाय नमो परमेश्वरी वितराचरस्य यासी स्वयं सुकृतिना भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधिया हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवसलजा तां नतास्म परिपालयते कंदस्थितां भीषणां कन्यां भीकरबालखेट बिलसर हस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेट विशिका चापबहुला तर्जने। चढ़ाने के बाद ये रहा इस यज्ञ का हवन कुंड। आप रहे हैं पूर्व प्रधान बीबीपुर ग्राम पंचायत के आप पूर्व प्रधान बब्बन सिंह जी हैं। इस यज्ञ प्रांगण में देखिए कितने सरलता और स्वाभाविकता दिखा रहे हैं। यहाँ जितने सज्जन हैं श्रद्धा से बड़े परिपूर्ण हैं। आज भी लोग भक्ति और भाव में कितना श्रद्धा रखते हैं, ये देखिए दृश्य। पंडित जी गोरखपुर से स्वामी जी अभी हम पूछें, ये पंडित जी आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं कुशीनगर हाटा का हूँ जी। ये जो आज ये यज्ञशाला बना है, इसका क्या तात्पर्य है? अब और ये हर जगह है यज्ञशाला बनते हैं, आप लोग ही द्वारा ये संपन्न किया जाता है, शुरू किया जाता है। चैनल के माध्यम से बताइए इसका क्या मतलब है, क्यों अनेकों जगह हर जगह है ये श्रद्धा से लोग या पूजा पाठ में बड़ा विलीन रहते हैं, लीन रहते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? होना चाहिए कि नहीं चाहिए? एकदम होना चाहिए। और यज्ञ जो है नारायण भगवान का स्वरूप है, विग्रह है, और यज्ञ से जन जन का कल्याण होता है। इससे हर प्रकार से लोगों को लाभ मिलता है, और जहाँ भी होता है लोग श्रद्धावान होते हैं, भक्तिमय हो जाते हैं, और पूजा पाठ करने से लोगों का जीवन सुखमय, आनंदमय, मंगलमय व्यतीत होता है। और यह 5 दिवसीय श्री शिव शक्ति प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ चल रहा है। आज इस यज्ञ का तृतीय दिवस है। प्रातःकालीन बेला में हम सभी लोग जो है पूजन अर्चन करते हैं। सायंकाल की बेला में श्री राम कथा का श्रवणपान कराया जाता है। इस कथा का श्रवणपान करने से जन जन का कल्याण होता है। या कुछ लोग कहते हैं कि कर्म ही नहीं रहता तो भक्ति से ही काम चलेगा। नहीं नहीं, नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फले सुखदाचन। अर्थात कर्म करना हमारे हाथ में है,
और फल की चिंता हम न करें। हम जैसा कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो हमको अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। तो कर्म की प्रधानता है, लेकिन कर्म के साथ साथ जो है हर जीव को भक्तिमय होना चाहिए। भक्तिमय रहने से हम परमात्मा के सानिध्यता को प्राप्त करते हैं। जैसे हम हवा को देखे नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा को भी नहीं देखे, लेकिन हवा को स्पर्श करते, उसी प्रकार परमात्मा को भी हम चाहें तो अपने अनुभव के द्वारा उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए उसे जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा। ये बाबा जी एक मेरे मन में आया जी। है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होता है? ये भक्ति से हुई हो जाता जी, है? मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको हर प्रकार से सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। नहीं, जैसे यहाँ लोग परिक्रमा कर रहे हैं, जी, कलश कुछ बच्चियाँ उठा रही हैं, जी, जी। लेकिन जो कुछ लोग यहाँ सज्जन लोग हैं भक्ति भाव में ही लीन हैं, मुझे देखने को मिल रहा है। क्या इससे ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? देखिए, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, प्लस इसके साथ साथ हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के मन में नौकरी की मनोकामना है, बहुत सारे लोगों की शिक्षा दीक्षा की मनोकामना है, अनेकों प्रकार के लोगों के अनेकों प्रकार की मनोकामना है। और जब हम विश्वास करके, विश्वास कौन है? भगवान भोलेनाथ जी का विग्रह है। विश्वास भगवान भोलेनाथ जी ही माने जाते हैं। और श्रद्धा कौन है? जो उनकी आद्य शक्ति अर्धांगिनी माता पार्वती जी हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ हम जिस यज्ञ को करेंगे, जिस धर्म का कार्य करेंगे, उसकी फल की प्राप्ति हमें अवश्य मिलेगी। और इसके साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होगी, प्लस हमारे जीवन में जो है अनेकों प्रकार की जो मनोकामनाएं हैं वो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपसे रूबरू यानी मुलाकात कराएंगे किनसे? जो इस जग के संचालक हैं, या इनको कहा जाएगा इस जग के, पूरे जग के जो भी जय दिवसीय यज्ञ है उसके पूरे ये कार्यकर्ता हैं, देख रेख इन्हीं के। मुख्य यजमान है, मुख्य मेहमान किया जाए, यजमान किया जाए। भैया नाम बताइए चैनल के माध्यम से। और ये आपके मन में कब आ गया कि मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में, मेरे पंचायत, ग्राम पंचायत में ऐसा जग होना चाहिए? कब आया? मेरा नाम रामशरण राम है। मैं पिताजी कुछ नेव रख दिए थे, साधु थे, तो वो मंदिर के लिए बनाने के लिए नेव रख दिए थे। तब तक उनका मन देहांत हो गया 94 में। तो जब हम उसको ठान लिए कि हम इसको बनाएंगे, तो गांव समाज मिल के मैंने हम लोग उसको बनाए और पूरा गांव सहयोग किया। ये भैया अपने पिताजी के राहों पर, उनके निर्देशों पर, उनके सपनों को इस सजाने में लगे हैं। अच्छा भैया, केवल यही आपके बात, उनकी बात को अमल कर लिए कि यज्ञ कराना है, और उनके बातों को अमल किया है कुछ? अमल तो उन्हीं का सब देन है ना। हाँ, उन्हीं के राह पर चल रहे हैं। अगर जितना आपको क्या कह गए हैं, कुछ ऐसे ठोस बातें कहे होंगे, अच्छी बातें कहे होंगे, उस पे भी उतरते हैं कि केवल यही बात आपके दिमाग में आ गया कि भाई जग मेरे पिताजी कह के गए थे उनको कराना? देखिए, कह के नहीं गए थे, वो तो अपना नेव रख दिए थे, और नेव को जब वो चले गए तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको राह के जो सब मन रखे हैं उसको हम ऊपर करें। हाँ। ये भैया ये पढ़ नहीं, उनके बातों को ही नहीं माने हैं, ये दिखा दिए हैं कि पिता के आज्ञाकारी पुत्र कैसा होना चाहिए। आप चैनल के माध्यम से ये बता रहे हैं कि ये भैया बता रहे हैं, भैया के सोच और भैया का जो भी सपना रहा है, ये अपने पिताजी के सपनों को साकार रहे हैं। और ये सबको बता रहे हैं, जितने यहाँ भक्त हैं, जितने लोग हैं, जितने ये दर्शक इस वीडियो को देखेंगे, ये समझ जाएंगे भैया का मतलब, इस जग कराने का मतलब कि जो पुत्र अपने पिता के बातों को माना है और मानते आए हैं, ये जग इस संसार, इस दुनिया से वे बेचारे चले गए हैं, लेकिन उनके बनाए हुए, उनके सिखाए हुए, उनके पुत्र ये सबको बता रहे हैं कि ऐसा करना सभी पुत्रों को चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। हर हर